तो सरकार आज लोकसभा में तेलंगाना बिल लाई। अपने 10 साल के कार्यकाल में आखिरी सत्र के बचे हुए कुछ दिनों में कांग्रेस इसे जिस तरह से लाई उस पर कई सवाल उठे हैं। हंगामे के आसार पहले से ही थे। पिछले 2 संसदीय सत्रों से तेलंगाना के विरोध में संसद का काम नहीं हो रहा था। ये 15वीं लोकसभा को सबसे कम काम करने के लिए जाना जाएगा। कल भी संसद की वेल में 4 मंत्री घुस आए थे, जिस पर हंगामा हुआ था। के संबाशिवराव, डी पुरंदेश्वरी, के चिरंजीवी और के सूर्यप्रकाश। और इस बीच, इस हंगामे के बीच ही हमारा रेलवे बजट पास हुआ था। आज भी विरोध में बैठे नेताओं की तैयारी दिखी और आज के बवाल के लिए 16 एमपी को सस्पेंड किया गया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का ड्रामा बताया तो कांग्रेस ने इसे असहयोग। सवाल संसद की गरिमा पर, उसकी विश्वसनीयता पर उठा। सवाल सुरक्षा का भी उठा। सवाल चुने हुए प्रतिनिधियों के बदलते रवैये का भी, और सबसे अहम हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था की मजबूती पर भी। The bill is introduced in the Lok Sabha and now it is the property of the Parliament. Sir, as a Home Minister, don't you think this is a criminal act? We'll take. Think it's a criminal act? We will take action. सरकार का ये दावा कि बिल इंट्रोड्यूस हो गया बिल्कुल गलत है। ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है और हम ये भी कह आए हैं कि जिस तरीके से सरकार चल रही है, अब हम किसी भी तरह की बातचीत सरकार से इस बारे में नहीं करेंगे। देखिए, वो उनकी मर्जी है, बात करें या नहीं करें, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था कि ये बिल का किसी न किसी दूसरों को भड़का के, और मैंने हमेशा कहा था ये दूसरों को भड़का रहे हैं कि ये बिल किसी तरह इंट्रोड्यूस ना होए। अब बात स्पष्ट है, पर्दाफाश हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि वे तेलंगाना का विरोध कर रहे हैं। तो चाहते थे कि यह बिल पास हो और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपनी तरफ से प्रयत्न करेंगे। हम लोगों को केवल इस बात की जानकारी नहीं थी, बहुत सारे लोगों को जानकारी थी कि किसी प्रकार की अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंट पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है। यह जानकारी होने के बावजूद इस गवर्नमेंट को उसे रोकने के लिए जो अपनी तरफ से प्रयत्न करना चाहिए, इस गवर्नमेंट ने कोई प्रयत्न नहीं किया। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। प्रकाश जावड़ेकर जी, प्रवक्ता बीजेपी, पीएल पुनिया, सांसद कांग्रेस, जी विवेकानंद, नेता टीआरएस, वेणुगोपाल रेड्डी, सांसद टीडीपी, टीआर रामचंद्रन वारिश, पत्रकार, और हिमांशु शेखर, एनडीटीवी के संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मिस्टर वेणुगोपाल रेड्डी, मैं आपके पास आऊंगी। आज जिस तरह से संसद में हंगामा हुआ, जिस तरह से देश की जनता ने, दुनिया ने हमारे लोकतंत्र के अंदर के, हमारे लोकतंत्र के मंदिर के अंदर दृश्य देखे, क्यों ऐसा आचरण आप लोगों का रहा आज? नहीं, जो आज का हंगामा जो हुआ पार्लियामेंट के अंदर, उसी के मूल कारण वो कांग्रेस पार्टी यूपीए 2 गवर्नमेंट, वो यूपीए 1 यूपीए 2 में 10 साल से वो गवर्नमेंट में थे। अभी कभी भी नहीं सोचा वो तेलंगाना बिल लाने का। अभी जो फैसला सेशन तो है, इसी में वोट एंड अकाउंट बजट लगाने के, इसी बजट सेशन कभी भी रखता है। अभी इतना जल्दी तेलंगाना बिल बनने का जरूर क्या है? आज का स्थिति क्या है? मेरा पार्टी तरफ से मैं 2 मोशन लगा दिया। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, दूसरा जो बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद 7 अभी डिवीजन होना है, वो वोट लगाना है, वो दोनों बदल में रखे 12 बजे के मैडम अंदर डायरेक्ट। वेणुगोपाल जी, आपकी बात सही है, आपका गुस्सा आप कह रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर इस तरह का व्यवहार, क्या ये जरूरी था? नहीं, जरूर नहीं है, बट जो इंसिडेंट हुआ उसी के provoked by the only Congress government, because introducing the bill is a totally undemocracy. What we did, we want to prevent, वो तो रुकने का हम लोगों ने कोशिश किया था। हम लोगों को 5 करोड़ सीमांध्र जनता के लिए हम जीत के रहा, हम चुप बैठे तो हमारा जनता क्या करते हैं? वेणुगोपाल रेड्डी, आपने कांग्रेस पार्टी, टीआरएस पार्टी से 2009 में अलायंस फॉर्म किया है। आप लोग गवर्नमेंट को लेटर दिया है कि हम तेलंगाना के साथ है। अब जब तेलंगाना का बिल आया, आप लोग क्यों अपोज कर रहे हैं? हम पहले सीमांध्र को न्याय करो। धंधा फसाद जो डिमांड थे
हमारा न्याय प्रांत करने से में जो कोई भी डिमांड है पीछे नहीं हट रहे। वो आपका डिमांड पूरी न्याय- करो। आप 60 साल वेणुगोपाल से जी, यही बात है 60 जिस तरह साल से से अभी तेलंगाना आप लोग के आप आर्ग्यूमेंट अन्याय कर रहे किया। हैं। विवेकानंद जी, आऊंगी आपके पास। No argument, ये madam. हमारे I am संसद के saying, I am पटल पर आप clarifying. डिस्कशन कर सकते थे। आपने माइक फेंका, कुछ देर खबर ये तक चली थी कि आपने एक चाकू चलाया था, बाद में वो साफ हुआ कि वो माइक था। क्या था वो? मैडम, वी हैव हाई रिकॉर्ड ऑन द पार्लियामेंट। मैं कभी भी चाकू नहीं लेके गया। जो पार्लियामेंट के अंदर अभी पहले बार देखा 50 एमपी कांग्रेस एमपीस बन गया आज मार्शल्स लोकसभा का अंदर। वो पूरा 50 मेंबर 10-12 एमपी मेरे को वो मैन हैंडल करने के तैयार हैं। इसी टाइम पे मैं आप एक ही माइक man खुल handle किया। किया ठीक है, जावड़ेकर जी हमारे वो साथ माइक के हैं। पीछे जावड़ेकर जी, वो चाकू नहीं है, 12 आप लोग कैमरा पेपर स्प्रे किया वर्किंग है। कर रहे हैं वो आप लोग लोकसभा के जाके अंदर। सबको वो क्या विजुअल्स कहाँ है? स्पीकर पोडियम जाके विजुअल्स माइक दिखा दो। खींचने की कोशिश किया है। मिस्टर लोग विवेकानंद, टेबल मैं के मिस्टर ऊपर जावड़ेकर जाके के पास आऊंगी। मिस्टर जावड़ेकर, ग्लास को तोड़ा है आपने। आपका इनिशियल रिएक्शन, आज जिस तरह से दृश्य देखने को मिले, आप भी बहुत आहत हुए होंगे। कांग्रेस पर भी आरोप लग रहा है, बीजेपी पर भी आरोप एक लग रहा है, तमाम पार्टियों पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन क्या समझे जनता, क्या कैसे देखे इसे? नहीं, पहले तो हम पे किसी ने आरोप नहीं लगाया, क्योंकि हम तो अपने स्थान पर शांत तरीके से बैठे थे। तो ये गलत फहमी मत फैलाओ। कमलनाथ कह रहे थे, आपने सुना नहीं? कमलनाथ जी कह रहे थे। आज नहीं, कमलनाथ जैसे, कमलनाथ को मैं आता हूं, इतना गैर जिम्मेदार सांसदीय कार्य मंत्री आज तक नहीं हुआ। उनकी जिम्मेवारी क्या है मैं बताता हूं, लेकिन पहले आज जो संसद में हुआ उससे हम पूरे शर्मसार है। ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। यह हम मानते हैं, ये लोकतंत्र के लिए एक ठप्पा है, लेकिन ये क्यों हुआ और कौन जिम्मेवार है ये भी चर्चा समझनी जरूरी है। इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है। इनका मुख्यमंत्री दिल्ली में आकर धरने पर बैठता है, इनके मंत्री कल आकर चिल्लाते हैं वेल में। आपका क्या कहना है कि अगर किन्हीं कुछ मंत्रियों की बात, नेताओं की बात ना मानी जाए, क्या उसके लिए माइक तोड़ देना जायज है? क्या उसके लिए? नहीं सर, मैं ये जानना चाहती हूँ। 1 मिनट, उस पे आएंगे, लेकिन क्या ये व्यवहार जायज है हमारे नेताओं की तरफ से, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं? मैडम आपने सुना नहीं लगता है मुझे। मैंने पहले कहा कि आज का दिन लोकतंत्र पर धब्बा है, हम शर्मसार है। हम यानी हमने कुछ नहीं किया है, हमारा एक भी सदस्य वेल में नहीं था, फिर भी हम सांसद करके शर्मसार है, क्योंकि ऐसी बात कभी नहीं होनी चाहिए। ये 3 वाक्य आपने सुने नहीं या सुनना नहीं चाहती? अब मेरा जो आगे 60 सेकंड आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी। 60 कुछ नहीं करा, हमें कांग्रेस ने 1 प्रवोक मिनट, किया। 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, ये नहीं चलेगा। 60 सेकंड आप मुझे दोगी, ऐसा थोड़ा ही होगा। तो बात साफ है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री धरने पर है, कांग्रेस के मंत्री वेल में है, कांग्रेस के सदस्य रोज अविश्वास का प्रस्ताव रखते हैं, कांग्रेस के सदस्य वेल में आकर धमाका कर रहे, फिर भी कांग्रेस पार्टी उन पर कल तक एक्शन नहीं लिया। परसों महीने मांग करने के बाद वो जाग गए, तब तक वो उल्टा तेलंगाना वालों को भी भेज रहे थे। कांग्रेस की मंशा तेलंगाना में भी वोट पाना इसके, और सीमांध्र में भी वोट पाना, ये डबल बहुत देश के लिए घातक खेल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी दिग्विजय सिंह समर्थन कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो उनका आजादी है। अरे ये आपके सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव के विरोध में अगर मुख्यमंत्री करेगा तो उसको दूसरे दिन निकालना चाहिए था। दूसरी बात, जिस दिन भी प्रोसीजर है, प्रोसीजर यह है कि किसी का भी अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस अगर है तो सभापति दूसरा कोई कामकाज नहीं करेगी, वो पहले पूछेगी कि क्या अविश्वास प्रस्ताव के प्रति 50 लोग समर्थन में है कि नहीं। अगर है तो तुरंत उस पर चर्चा शुरू होगी, दूसरा कोई बिजनेस नहीं होगा। ये लोकतंत्र का नियम है, लेकिन वो नियम भी ताक पे रख दिया। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, ये लगातार कांग्रेस के मंत्री और सब लोग कर रहे हैं, दोनों तरफ से कर रहे हैं, और सत्तारूढ़ दल है, इनकी जिम्मेवारी है संसद चलाना। लेकिन चूंकि ये अप्रामाणिक है, वो
कमलनाथ का आपने उदाहरण ठीक है। बताया। नहीं, हमने मैं पहले आपको आज भी रोकूंगी। कहा और आज जावड़ेकर के जी, कार्यक्रम में मैं वेणुगोपाल फिर को कहता जाना हूं। है, वेणुगोपाल एक रेड्डी को मिनट, जाना है, मैं आऊंगी तेलंगाना आपके बिल पास। पर भारतीय पीएल जनता पुनिया साहब, पार्टी क्विक रिएक्शन। एक मिनट, कमलनाथ कह रहे एक हैं मिनट, बीजेपी है, तेलंगाना पर लेकिन जो भारतीय जनता मैनेजमेंट पार्टी- रहा उसका सवाल। एक मिनट। नहीं, आ रही हूँ जावड़ेकर जी, आऊंगी आपके पास। पूरा 1 घंटा है, पूरा 1 घंटा है। पुनिया साहब, कांग्रेस ने क्यों इस तरह की स्थिति होने दी? कल आपके ही 4 मंत्री रेल बजट के दौरान, रेल बजट नहीं पढ़ पाए थे, रेलवे मिनिस्टर, कल इतना हंगामा हुआ था। अब सब कह रहे हैं कि पूरा अंदेशा था इस तरह की स्थिति होने वाली है। क्यों इस तरह का आज दृश्य देखने को मिले हमारी संसद में? देखिए, जो दृश्य देखने को मिला, जो घटना घटित हुई, वो वाकई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं जावड़ेकर जी की बात से सहमत हूं कि जो ये घटित नहीं होना चाहिए था, इसको बचना चाहिए था। और इससे पूरा प्रजातंत्र, पूरा लोकतंत्र हमारा शर्मसार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक ये बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के सांसद वहां जा रहे थे, मुख्यमंत्री वहां पर धरने पे बैठे थे, ये हमारा अंदरूनी मामला है। स्पष्ट रूप से ये हमारी बाध्यता थी, हमारा कमिटमेंट था कि हमको तेलंगाना स्टेट बनना है। जो क्या क्या प्रोसीजर हुआ, क्या क्या हिस्ट्री की बात नहीं जाना चाहता, लेकिन उसमें समय लगा। आज काफी दिनों से ये चर्चा चल रही थी। 2 दिन पहले बिल को सर्कुलेट किया गया और आज वो सप्लीमेंट्री एजेंडा में आया। उस पर विचार होते समय इस समय ये घटना घटित हुई। भारतीय जनता पार्टी से हम ये कहना चाहते हैं, पहले कहा था, मुझे याद है, नेता प्रतिपक्ष ने कि आप बिल लेके आइए, हम उसका समर्थन करेंगे। आज वो बिल में समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं, आप उसमें ना नुकर करना चाहते हैं। वेणुगोपाल जी से एक आखिरी सवाल। आज भी हम कह रहे हैं कि जावड़ेकर बिल का जी, हम समर्थन करेंगे। जावड़ेकर जी, लेकिन वेणुगोपाल से एक आपका सवाल, क्योंकि वो जाने समर्थन वाले हैं। करेंगे तो कल आएगा, एक मिनट आप रुकिए। सोमवार को आएगा तो समर्थन पुनिया करेंगे, जी, देखेंगे। जावड़ेकर जी, लेकिन एक आज मिनट। आपकी तरफ से मिस्टर वेणुगोपाल हम जाने समर्थन वाले। करेंगे, लेकिन वेणुगोपाल, मेरा आपकी सवाल मंशा आपसे ये है, सही नहीं है। बुधवार को अब ये बिल आने वाला है, देखिए, बुधवार को बिल आने वाला है, सुषमा स्वराज आपकी जी की- स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सुषमा स्वराज जी बुधवार की- के लिए आप लोगों का रुख क्या रहेगा? किसका? मैं सुषमा वेणुगोपाल स्वराज- से पूछ रही हूँ, सुषमा प्लीज सर, उनको भारतीय जाना जनता है। पार्टी बहुत स्पष्ट नहीं 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 है। नहीं, जावड़ेकर जी, आपसे नहीं पूछ रही हूँ मैं मैं, बता प्लीज रहा हूं, सर। भारतीय सर एक जनता पार्टी मिनट, का सर रुख एक स्पष्ट मिनट। है। मिस्टर वेणुगोपाल, अच्छा, बोले बोले मैडम। बुधवार को अब ये बिल आने वाला है ये बिल। आप लोगों का व्यवहार क्या रहेगा? स्ट्रैटेजी आपकी क्या है? क्योंकि आपको जाना है, इसलिए मैं पहले आपसे पूछ रही हूँ। ने हम लोगों पार्लियामेंट से सस्पेंड किया था। हम कल परसों भी इधर ये बैठेंगे, जो पार्लियामेंट को, लोकसभा, पूरा संसद को मिलके सदन में जो हुआ आज, जो कांग्रेस पार्टी वो तेलंगाना बिल इतना इंट्रोड्यूस करने के क्या क्या रीजन है, वो तेलंगाना में वो उस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जीतने का है, वो मेदक से राहुल गांधी कंटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम 5 को सीमांध्र जनता के लिए पूरा मार डाला। इसलिए हम लोग इधर बैठ के पूरा संसद लोगों को मिलके जो अन्याय हुआ आज, पूरा कल भी नहीं होना, इसलिए पूरा प्रतिपक्ष नेता सुषमा स्वराज को मिलेंगे, अद्वानी साहब को माफी मिलेंगे, मांगेंगे पूरा आप लोग? अन्ना डीएमके डीएमके सब लोग मिलके। अब इस तरह से ये गुस्सा धक्का मुक्की तो नहीं करेंगे? वेणुगोपाल जी, अब इस तरह का व्यवहार तो नहीं देखने को मिलेगा बुधवार को। शांति से चलने देंगे, बहस से ही अपनी बात काम करेंगे, मैं ये जान रही हूं आपसे। ये तो हाउस में रहेंगे नहीं। मैं तो सस्पेंड हो गया मैडम, आई हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम नहीं, द हाउस। आज बाहर हमने देखा, संसद के बाहर किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ये हमने देखा आज। और आज किस तरह से जो हालात देखने को मिले, इसलिए मैं पूछ रही हूं, बुधवार के लिए आपकी स्ट्रैटेजी में बदलाव आएगा कि नहीं? नहीं, नो मैडम, वी आर टोटल, हम लोगों बहुत अपोज कर रहे हैं वो तेलंगाना बिल। ठीक है सर। मैं पूरा सदन को अपील कर रहा है, जो आज हुआ वो पूरा तेलुगु लोगों को ये कांग्रेस पार्टी धोखा दिया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी धोखा दिया, और आप ये कह रहे हैं कि आप सुषमा स्वराज और नेता विपक्ष से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो समय निकाला एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। मिस्टर पुनिया, जावड़ेकर जी, अब आप पर आते हैं। आप लोग हमारे शीर्ष नेता मौजूद हैं यहाँ पर संसद में, आप स्थितियों को देखते हैं, समझते हैं। किस तरह के हालात जो आज उत्पन्न हुए हैं,
बीजेपी कांग्रेस पर उंगली उठा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर उंगली उठा रही है, कैसे इसे आगे बढ़ेंगे, किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी? पहले ही आरोप लग चुका है कि जो हमारा ये सत्र है ये बिल्कुल इस पे काम नहीं हुआ। जावड़ेकर जी। सिकता जी, आपने मेरे मन के बात आपने कही। सत्तारूढ़ दल है, इनकी जिम्मेवारी है, इनको बिल में हमारा समर्थन चाहिए। जो हमने पहले से हमारी प्रतिबद्धता है वो कांग्रेस के कारण नहीं है, वो तेलंगाना के लोगों के लिए है। हमारी भूमिका साफ है। आज फिर आपके सामने कहता हूं, हम तेलंगाना के बिल का समर्थन करते हैं और हम उसी के साथ सीमांध्र को न्याय मांगते हैं। सीमांध्र को न्याय देने के लिए जो सुझाव है कि और अटल जी ने 3 राज्यों का निर्माण किया, शांतिपूर्ण तरीके से किया। दोनों राज्यों में पेढ़े बटे, मिठाई बटी। क्यों? लालू जी हमारे पार्टी के नहीं है, वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था झारखंड ओवर माय डेड बॉडी, लाश पर होगा, लेकिन लाश नहीं हुआ। उन्होंने खुद प्रस्ताव दिया। आप सही कह रहे हैं, एक दूरदर्शी नेतृत्व था, पहलू है जो बीजेपी करके दिखाया। बिल्कुल सही, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, कल भी रेल बजट पास किया गया था, वॉइस वोट से एक हो गया, 4 मंत्री कांग्रेस के आपने देखा पटल पे थे, तब तो बीजेपी ने उसे कहा कि नहीं हुआ। क्योंकि आज एक संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया है, क्या ये जो तेलंगाना का बिल है वो पेश हुआ कि वो नहीं हुआ? क्योंकि हमने सुषमा जी को कहते हुए सुना कि वो नहीं पेश हुआ, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे कह रहे हुआ। तो अगर हम हंगामे से आगे बढ़े और आज के काम को देखें, ये बिल पेश हुआ कि नहीं हुआ, आप क्या क्या कहेंगे? ऐसा है, जो सुषमा जी ने कहा है वो सच है, क्योंकि वो वहां थी। हम लोकसभा में नहीं थे, हम राज्यसभा में थे। और यहां मैं बताना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि तेलंगाना का शांतिपूर्ण निर्माण हो, सीमांध्र को न्याय मिले। दोनों अब तेलुगु बंदी हुआ है, ये कोई भारत पाकिस्तान नहीं है। ये दोनों एक साथ रह सकते हैं और दोनों का अच्छा विकास होगा, यह हमारी पहले से धारणा है। लेकिन उसके लिए जो बंधुचारा तैयार करना चाहिए, कांग्रेस ने क्या किया आप समझ लीजिए। इनके मुख्यमंत्री, इनके मंत्री, इनके सांसद जिस तरह से वहां विद्वेष का अग्नि चता रहे, मुझे बताओ कौन सी ऐसी पार्टी होती है जो 2 मुंह से बोलेगी? इनके तेलंगाना के लोग अलग बोलते हैं, इनका सीमांध्र के लोग अलग बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो दिल्ली में जो बात करती है वही हैदराबाद में करती है, वही वाइजाग में करती है जाके। तो हमारे पास वो उसके लिए जो प्रतिबद्धता होती है वो हमारी है, इनकी नहीं है।